एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। जेंडर्स के ऊपर मत जाइएगा गाइस, ये सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जल्दी से फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर, क्या है उनके मन में आपको लेकर। डिवाइन प्लीज गाइड करें। और गाइज ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा कि सभी बातें, सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, हो सकता है कि 100% रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करे आपके साथ उतना रखिए, और जितना नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। ओके, आई एम डन। कार्ड्स ले रही हूँ मैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, ओपन हार्ट, कर्मा, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, ओह, प्राइड। डिवाइन मैस्कुलाइन है और प्राइड ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बेशक ये पर्सन कितना ही कठोर बने आपके सामने, ठीक है, कितना ही आपको ऐसा फील कराए, मेल हो या चाहे फीमेल हो, ठीक है, कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी नीड नहीं है, बट ये सोचते आपके ही बारे में है, सोचते रहते ही आपके बारे में। लेकिन ये आपको दिखाते क्या है, आई डोंट गिव अ डैम, है ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये व्यक्ति आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए कह रही हूँ, जो भी लोग ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, लिटरली डिज़ायरिंग की एनर्जी है। काश कि आप होते, काश कि आपको ये देख पाते, काश आप दोनों साथ में होते। लेकिन ईगो भी बरकरार है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन है, ईगो भी यहाँ पे बरकरार है इस पर्सन का। देखते हैं और क्या है। होपिंग, ओके, इन्फ्लुएंसेस, मिस्टेक्स, ऑब्सक्योरिटी, स्पाइंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, सेक्सुअल एनर्जी आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये किसी फेक आईडी से स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन जताना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन का ऐसा है ना कि ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको स्पाई करते हैं। बिल्कुल भी ये पर्सन ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है, किसी के इन्फ्लुएंस में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से ही आप लोगों का जो रिश्ता है उसमें ब्लंडर आया है, रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। किसी ने इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया है, या हो सकता है कि अभी भी कोई कर रहा है। क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के चार्ट में, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8, या शैडो नंबर भी हो सकता है 8। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं आपके पास रिटर्न आना, वापस आना, एंड डिवाइन मैस्कुलाइन ने ही इस कनेक्शन को क्विट किया है, ये रिश्ते को छोड़ कर गए हैं। बट काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये सोच रहे हैं। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पर दिख रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के लाइफ में, या दूसरा यहाँ पर ये चीज़ होता है कि जब हम किसी चीज़ को खुद छोड़ते हैं,
ठीक है। या आप मान लो कोई जॉब भी अगर आप खुद रिज़ाइन कर रहे हो, खुद छोड़ रहे हो, ठीक है, और फिर से उस कंपनी में आप खुद से नहीं जा सकते हो जब तक आपको वो कंपनी वापस से आपको ऑफ़र नहीं करती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो कंपनी आपको वापस से बुलाए। तो ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने क्योंकि ये इस रिश्ते को और आपको खुद छोड़ा है, जिस वजह से ही ये पर्सन क्या हो रहा है कि झिझक में है, ठीक है। ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या इनको आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए, क्या अपने ईगो, क्योंकि देखो ईगो भी है। अब जिस व्यक्ति का ईगो नहीं है, जैसे आपका ईगो नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 40 बार जाओगे, आप 100 बार जाओगे, आप लाख बार जाने की कोशिश करोगे, है ना, उनके पास, और आपने किया भी है। लेकिन जिस पर्सन के अंदर ईगो अगर आ जाए ना, अहम ज़्यादा वैल्यूबल हो जाए, अहम ज़्यादा हो जाए, और डिवाइन मैस्कुलाइंस के अंदर वही चीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं, इनको बीच मझधार में, ये कहीं ना कहीं खुद भी बीच मझधार में है, ठीक है। अब आपके बिना ये खुश नहीं दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, मून की एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पर्सन खुश नहीं है, और जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशंस में ये पर्सन है वहाँ से तो ये डेफिनेटली निकलना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं मैं इस वक्त क्या करूं, मैं खुद एक्शन लूं। अगर मैं खुद एक्शन लेता हूं या लेती हूं तो फिर मेरा प्राइड कहीं ना कहीं जो है वो आपके सामने झुक जाएगा। इन्होंने हो सकता है कि आपको बोला हो कि इनको अब ज़रूरत नहीं है, वापस कभी नहीं आने वाले हैं, या आपको ये भी बोला हो कि तुम मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बट ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। ओपन हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। क्या बात है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत निकल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, इस पर्सन को आपकी अच्छाइयाँ पता है, ठीक है, आप कितने नर्चरिंग हो, आप कितने केयरिंग हो, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करा है, फाइनेंशियली भी हेल्प करी है इस पर्सन को, बहुत सारी चीज़ें आपने इस पर्सन के लिए किया है। तो आपका जो आपका जो दिल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो। इनको पता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप हर किसी के लिए, जिसको भी आप अपना मानते हो, उसके लिए आप करते हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में अगर आपकी इमेज बताऊँ ना तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपको गलत इंसान नहीं समझते हैं, पहली चीज़ तो ये। इनको आपका नेचर पता है कैसा लगता है, जैसे कि आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, ठीक है। इनको पता है आप बहुत काइंड हार्टेड हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है आपको लेकर कि वो आपके बारे में कोई गलत बात नहीं सोचते हैं, आपकी कोई गलत इमेज नहीं है। अगर गलती हुई है तो इस पर्सन से हुई है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स की भी एनर्जी है, आगे हम देखेंगे। लेकिन एज ए पर्सनालिटी की अगर बात करूँ कि आप मतलब एज ए पर्सन, ये पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है आपका, बहुत काइंड हार्टेड हो आप, और सबकी मदद करना आपको पसंद है। हो सकता है कि आप चैरिटी भी करते हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, सब चीज़ों को आप बैलेंस करके चलने वाले इंसान हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो कि आपके पास है और आप किसी को मना कर दो। अगर आपसे किसी ने हेल्प मांगी है तो अगर आप कर सकते हो तो आप 100% करोगे, ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं कि सपोज आप पैसे मांग रहे हो, उसके पास पैसे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मना कर देते हैं, ठीक है, वो देते ही नहीं हैं। बट आप ऐसे नहीं हो, आपके पास अगर 10 रुपये है ना तो आप 10 रुपये ही दे दोगे। कर्मा को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में कुछ कर्मा है जो ऑब्स्टेकल बना है? प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्या है ये कर्मा? द एम्प्रेस। आपकी कर्मा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के कर्मास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्मा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस कर रहे हो और बैलेंस कर चुके हो, ठीक है। ये जो भी कुछ पास्ट में आपका पेंडिंग कर्मा था इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, जो भी आप इस पर्सन ने आपके लिए पास्ट लाइफ में कभी किसी जन्म में जो भी करा था, जितना भी करा था, आपने पूरा उसको रिटर्न कर दिया है। अभी आपका कोई कर्मा यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन का कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को आपके साथ इन्होंने जो भी लिया दिया किया है उसको बैलेंस आउट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ये समझते हैं उन्होंने ही आपके साथ गलत करा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है। देखो ये पर्सन ऐसे हैं, समझते सब कुछ है, इंटेलिजेंट है ये पर्सन, ठीक है, ऐसा नहीं कि ना समझ है ये पर्सन, बहुत मैच्योर भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बात ये है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है आपके सामने। ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को। और पास्ट में हो सकता है कि ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे बता रही है कि आपने पास्ट में चाहे कितना भी अच्छा इस पर्सन के लिए किया था, जो आज ये अच्छाई आपके अंदर देख रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये पर्सन सारी गलतियों का ब्लेम आपके ऊपर डालते थे, ठीक है। ब्लेम गेम करने की आदत इस पर्सन के अंदर है। ये ब्लेम करते थे आपको कि तुम्हारी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही है, उसकी वजह से ऐसी हो रही है। दूसरा यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस होना। कोई फीमेल है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। अब ये फीमेल उनकी मदर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी पार्टनर मैरिड है, वो फीमेल हो सकती है, हो सकता है कुछ केसेस में आपके पार्टनर का मतलब उनकी एक्स वाइफ हो सकती है, उनसे डाइवोर्स भी हो चुका है, लेकिन उनका इंटरफेरेंस अभी भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन किसी के लिए ये मैसेज पर्टिकुलरली मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई तो है फीमेल। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो एक्स वाइफ कैसे होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है ना गाइस। तो यहाँ पर उनकी मदर, सिस्टर या गर्लफ्रेंड कह सकते हो, कोई बॉयफ्रेंड भी कह सकते हो अगर आप मेल हो तो। डेफिनेटली यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी रूल कर रही है, आप दोनों के कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश कर रही है, आपके खिलाफ आपके पार्टनर को करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ कि आप चाहे कितनी खूबसूरत हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितनी अच्छाइयाँ हैं, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं देखी है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी निकल कर आया है, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, और जिसके साथ आपके पार्टनर का कर्मा जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इन लोगों को इन्फ्लुएंस करा था, कुछ खराब करा था, कुछ बिगाड़ा था, तो बदला ले रहे हैं इनके कार्मिक सिन से। इसी वजह से आप दोनों को अलग करा जा रहा है। थिंकिंग क्यों आपको मिस कर रहे हैं इतना? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स उनको इतना मिस क्यों कर रहे हैं, क्यों क्रेव कर रहे हैं वो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ओके। टॉरस साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। अगेन यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप हो ही ऐसे इंसान कि आपको कोई भूल नहीं सकता है। देखो कैसे हुआ है ना कि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ करा है। अगर सच में कोई थर्ड इंसान आप दोनों के रिश्ते को देखे, ठीक है, जहाँ पर उसको ये तो समझ में आएगा कि आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, और आपने अनकंडीशनल इस कनेक्शन में किया है। आपकी तरफ से मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने एफर्ट्स डाला ही नहीं, आपने कुछ करा ही नहीं, ठीक है, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। आपने पहले बहुत एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन पर, लेकिन थक हार कर अब आप जो हो चुप हो चुके हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपके एफर्ट्स डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितना आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, हाँ बिल्कुल बहुत आप भागे हो, बहुत मनाया है आपने इस पर्सन को, दिन रात एक कर दिया है, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, तो आपको ये बात समझ में आई कि कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन को मनाने का, समझाने का, क्योंकि ये इस वक्त समझने वाला है ही नहीं। एक टाइम पर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और जब से आपने कम्युनिकेशन करना बंद किया, जब से आप यहाँ पर साइलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कोई एक्शन आप देख रहे हो, कोई एक्शन नहीं है, स्टिल है अपने अपने थ्रोन पर ये जस्ट बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है या कर रहे हो, ठीक है, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। होता है जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं, सालों बिताते हैं, महीनों बिताते हैं, महीनों दिन रात उनसे बात होती है, और अचानक से वो इंसान चेंज हो जाए, बात ना करे, ठीक है, वो बैक स्टेप ले ले, पीछे हट जाए, तो ये फ़र्क तो पड़ता है। और ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि इसी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। देखो सामने से हो सकता है कि आपको गलत बोले, लेकिन अपने खुद के अंदर इनको पता है कि आप राइट हो। आपके जैसा इंसान इनको मिल ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कि कोई उनके लिए इतना कुछ करे।
ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। आपने जितना कुछ इस पर्सन के लिए किया है या जितना इंतज़ार आप कर रहे हो या किया है आपने, कोई नहीं कर सकता है। और आपकी बातें भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को याद आ रही है, आपकी आवाज़ भी ये पर्सन सुनना चाहते हैं। क्रेविंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बात करने के लिए पर्सन कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन को बताता है, एयर एलिमेंट है। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। क्या कहता है इनका प्राइड? ईगो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ईगो को छोड़ेंगे? एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्राइड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, घमंड में आकर तो इन्होंने आपसे दूरी बना ली, घमंड में आकर इन्होंने आपको बोल दिया कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गए, ठीक है, और आपको रिजेक्ट भी किया, आपको इग्नोर भी बुरी तरीके से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किया है। और अभी क्या हो रहा है कि इनका जो ईगो है, अंदर से ये पर्सन बहुत तड़प रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ईगो को ही कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम खुद को कोसते हैं ना, किसी कोई गलती हो जाती है, कुछ गलत हम कर देते तो कई बार होता है ना, हम खुद को ही कोसते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो पछतावा है, ये कहीं ना कहीं अभी इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जिस अहम में आकर आपसे दूरी बनाई, जिस अहम में आकर ये आपको छोड़ कर गए, ये सोच कर गए कि इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, आप उनकी लाइफ में कोई मायने रखते ही नहीं हो। ऐसी वाइब्स हो सकती है, मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा हुआ है आपके पार्टनर के मन में। बट अभी वो चीज़ रिवर्स बैक इनको कर रहा है। जितनी दूरी आप दोनों के बीच में आती जा रही है, स्पेशली आपके तरफ से दूरी आती जा रही है, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन का जो लिया गया ईगो में या गुस्से में जो एक्शन था, वो उनको इस वक्त तकलीफ पहुंचा रहा है और ये शेम फील कर रहे हैं, ठीक है, शेम फील कर रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। होपिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या होप कर रहे हैं, होपिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? होपिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मन में तो ये होप रख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगी, ठीक है। लोग भी इनको कहते हैं ना, वो आश्वासन दे रहे हैं, शायद ऐसे ही कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये होपफुल हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फेथ इन्होंने रखा हुआ है कि कभी ना कभी तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, कभी ना कभी तो आप उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे, कभी ना कभी आप दोनों एक होगे। तो होपफुल ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर एक उम्मीद है कि आप दोनों एक हो जाओगे। मे बी ये उम्मीद कोई उनका दोस्त दे रहा है, कोई फ्रेंड दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, टेंशन मत ले। तो किसी का ये चीज़ कहना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। अगर होप ना देखे, कोई ऐसा कहता है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, तो एक उम्मीद सी हो जाती है। तो ये उम्मीद आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। सैजिटेरियस साइन, टेम्परेंस, इन्फ्लुएंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या अभी भी इन्फ्लुएंस में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, थर्ड पार्टीज के इन्फ्लुएंस में है? क्या इन्फ्लुएंस है अभी भी? प्लीज़ एंजल्स बताएं। क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी आपके पार्टनर को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। अब मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी मदर, कोई भी फीमेल यहाँ पे दिखाई दे रही है और अगेन यहाँ पे फीमेल की ही एनर्जी निकल कर आई है। तो अगर आप स्पेशली फीमेल हो और किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस, उनको अभी भी इमोशनली इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, अभी भी इमोशनली उनको ब्लैकमेल कहते हैं ना, वो चीज़ करा जा रहा है। अटैचमेंट, उनको अटैचमेंट में बांधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके पार्टनर का ना यहाँ पे ध्यान मुझे नहीं दिख रहा है। ये उस इन्फ्लुएंस से निकल चुके हैं, हालांकि ये उस इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको कोशिश तो की जा रही है अपने कंट्रोल में रखने की, अपने पास रखने की, अपनी बात मनवाने की, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाने की।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। दूसरा देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो देखो इस पर्सन ने अगर आपके प्यार पर डाउट किया या इतना प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको छोड़कर गए, तो ये थर्ड पार्टीज का ही किया गया है। मिस्टेक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अपनी किस गलती का एहसास हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, अपनी किस गलती का एहसास कर रहे हैं इस वक्त। टू ऑफ कप्स, देखो मिस्टेक्स को, अपनी गलती का क्या एहसास हो रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोलमेट भी दिख रहे हैं और डिवाइन कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था। इस पर्सन को किस चीज़ का एहसास हो रहा है, किस गलती का एहसास हो रहा है, इस कनेक्शन को छोड़ने का, इस ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को छोड़ देने का, ठीक है, आपको मिसअंडरस्टैंड करने का, आपको मिसअंडरस्टूड किया, ठीक है, माइंडसेट इनका गलत हो गया आपको लेकर, या थर्ड पार्टीज की वजह से इन्होंने आपको गलत समझा, आपके साथ गलत बिहेव किया, रूड बिहेव किया, वट एवर जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, वो पर्सन को इस वक्त अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये डीप डाउन इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए या कहने के लिए हो रहा है, नहीं, ये डीप डाउन अपनी गलती को समझ पा रहे हैं कि इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि ऐसा रिश्ता इनको नहीं मिल सकता है किसी से भी, कोई भी इंसान इनको ऐसा नहीं मिलेगा जितना आपने प्यार किया और इन्होंने भी आपसे प्यार किया है, इन्होंने भी वो स्पार्क आपकी तरफ महसूस किया है, इनके दिल में भी वो इमोशंस या वो आपके साथ रह के जो कंपनी इनको फील हुई है, जो आपके साथ रहकर एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी और के साथ, नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये बोलूँगी कि किसी के साथ नहीं हुआ, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए और इसी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने अब गलती कर दी है इस रिश्ते को छोड़कर। तो 100% इस पर्सन को आपको छोड़ने का, इस रिश्ते को छोड़ने का एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, और अभी ये लॉस्ट भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, मतलब आपके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी टावर, देखो टावर मोमेंट के बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने एक टाइम पर, मैंने बोला आपको मनाने की आपने बहुत कोशिश की, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की। ये पर्सन बेशक हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत बार हुए, करते गए ये पर्सन, बट फिर भी आपने बरकरार रखा ये रिलेशनशिप, आपने ही अप्रोच करा, फिर ये आपसे बात करना शुरू करे इन्होंने, ठीक है, या जब मन किया ये आपके पास आ गए। लेकिन जो टावर मोमेंट आया, जब अति हो गई, हद हो गई, ठीक है, आपके मनाने की और उनके इग्नोर करने की, उसके बाद तो आप बिल्कुल ही मिस्टीरियस बन चुके हो इस वक्त, ठीक है, सीक्रेट्स अब आप रखने लगे हो, बिल्कुल बदल चुके हो, बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहे हो, और ये चीज़ इनके अंदर तूफान ला रहा है। स्पाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे भी अगेन स्पाइन की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, देखते रहते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी फैमिली मेम्बर को ये पर्सन जानते हैं, लाइक आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके मम्मी पापा भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या एनीवन, आपके कोई कज़न्स हो सकते हैं, तो ये उनके, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये उनके सोशल मीडिया पर जाकर आपको चेक करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स में से भी लोग आपको स्पाई करते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको देखते हैं, आपकी आईडी को देखते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या, उनकी फैमिली भी आपको देखती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी फैमिली भी आपको देखती है। तो नज़र तो है इनकी, और इनकी फैमिली की भी नज़र मुझे दिखाई दे रही है। वियर्ड है लेकिन ऐसा दिख रहा है गाइस। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है आपसे, मतलब ये बहुत इनसिक्योर है आपसे, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये आप मतलब साथ नहीं हो, अलग कराने के बाद भी इन लोगों को शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है।
आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहीं छुप छुप के मिल रहे हो या बात कर रहे हो, मतलब कुछ तो भी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखा गया है। तो ध्यान रखिए कि इनकी फैमिली भी आपको देखती है भाई। चलो, ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कौन सी चीज़ें इनको तोड़ रही है, क्या है जो इनको तोड़ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, चाहकर भी किसी से बात ना कर पाना, है ना। ये एक्सपीरियंस तो आपने किया ही है, किसी को चाह के भी बात ना कर पाना कैसा फील कराता है, वो फीलिंग्स कैसा महसूस कराता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन वक्त वैसा है नहीं, वक्त जो है वो बदल चुका है। तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं तोड़ रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या छोटी हो सकती हैं। चलो, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी आज मैं, कम ही लूँगी, ठीक है। जितने मैसेज आएंगे उतने मैसेज लूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें। मैंने आपसे क्या बोला, देखो ये कार्ड अपने आप निकल कर आया है, मैंने नहीं निकाला है। आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट बहुत छोटे हैं ना, दिखते नहीं है। आई होप सो दिख रहे होंगे। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो ये पर्सन डेफिनेटली मरे जा रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। और बताएं, आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो ये आपको लेकर दिन रात सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं। क्या है यहाँ पर, आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जो आपके फेवरेट्स हैं, जो आप दोनों के रिश्ते से जुड़े हैं, जिससे कि इनको आपकी याद आ रही है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। तो ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं बट कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आई मिस योर स्मेल। I decide to text you but then I just can't। तो उन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का, टेक्स्ट लिख भी लिया था, बट ये कर नहीं पाए। मैंने आपसे बोला ना कि बात करने का मन हो और बात ना कर पाना, तो वो एनर्जी यहाँ पे आपको दिख रही है उनके मैसेजेस में भी, आप देख पा रहे हो। वन लास्ट मैसेज, आ गया। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।